जितने भी श्रोतागण हैं सबको प्रणाम, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक कहानी भेज रहा हूँ। कहानी का नाम है एक पंडित जी और 3 ठग। कहानी इस प्रकार है कि एक पंडित जी एक यजमान के यहाँ पूजा पाठ करवाए और यजमान बोले कि पंडित जी दक्षिणा मांगिए। तो उसके यहाँ पाठा पाठी ने बकरा बकरी पूरा भरा हुआ था और पंडित जी एक पाठा मांग लिए, यजमान भी दे दिए। पाठा बड़ा सुंदर था। पंडित जी के मन में लड्डू फूट रहा था कि आज घर जाएंगे तो घर में अच्छा पार्टी चलेगा। यह देख करके पत्नी बेटा बेटी से भी प्रसन्न हो जाएंगे। मन में लड्डू फूट रहा है और पंडित जी चले जा रहे हैं पाठा लेकर के। रास्ते में 3 ठग बैठे हुए थे जो सबको ठगने का काम करते थे। तीनों ठग का नज़र पड़ गया। देख लिए कि पंडित जी एक बड़ा ही सुंदर पाठा लेकर के आ रहे हैं। अब तीनों आपस में विचार किए कि कोई ऐसा चाल चलो कि पंडित जी पाठा छोड़ करके भाग जाए। तो तीनों आपस में विचार कर लिए। विचार करने के बाद करते क्या है तीनों ठग कि तीनों ठग अलग अलग दूरी पर खड़ा हो जाता है। पहला ठग यहाँ खड़ा है, उससे 1 किलोमीटर आगे दूसरा और उससे 1 किलोमीटर आगे तीसरा। अब तीनों आपस में विचार किए हुए थे। पहला ठग मिला तो पंडित जी को देखकर, प्रणाम पंडित जी प्रणाम। हाँ जी हाँ यजमान खुश रहिए। बोला पंडित जी ये क्या, आज आप कुत्ता का बच्चा लेकर के जा रहे हैं? पर नहीं यजमान ये तो पाठा है, अभी अभी पूजा पाठ करवाएं और दक्षिणा में हमको पाठा मिला है। बोला पंडित जी आप इतने विद्वान, आपको कुत्ता के बच्चा में और पाठा में अंतर नहीं मालूम पड़ता है? ये तो यजमान आपको ठग लिए, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये कुत्ता का बच्चा है। अगर यकीन नहीं है तो आगे आप जाएं, कोई भी टोक देगा। पंडित जी सोचे कि ये पागल है। पंडित जी पाठा लेकर के आगे बढ़ गए, वो ठग चला गया। जब पंडित जी कुछ आगे बढ़े 1 किलोमीटर आगे तो दूसरा ठग मिला। वही पंडित जी को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किए। प्रणाम पंडित जी प्रणाम प्रणाम। हाँ यजमान खुश रहिए। बोला पंडित जी ये क्या, आज तो आप हद कर दिए, कुत्ता का बच्चा लेकर के जा रहे हैं। आप पूजा पाठ कराने वाले आदमी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बोला नहीं यजमान ये बकरी का बच्चा है, पाठा अभी भी पूजा पाठ करवाए, यजमान की तरफ से दक्षिणा में मिला है। बोला पंडित जी आप इतने विद्वान, आपको समझाना पड़ेगा, साफ दिखाई पड़ रहा है, कोई भी देख के बता देगा कि ये कुत्ता का बच्चा है। अगर आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, जब आप आगे जाएँ कोई भी आपको टोक देगा। दूसरा ठग भी चला गया। लेकिन पंडित जी को अब थोड़ा थोड़ा मन हिलने लगा, उसको लगने लगा कि हो सकता है यजमान ठग दिया हो, 2-2 आदमी टोक दिया। फिर पंडित जी आगे बढ़े। जब 1 किलोमीटर आगे बढ़े तो तीसरा ठग मिला। बोला पंडित जी प्रणाम प्रणाम। बोला हाँ यजमान खुश रहिए। बोला पंडित जी तो आप तो गजब कर दिए, पूजा पाठ कराने वाले आदमी, आपके ऊपर पूरा दुनिया विश्वास करता है, भरोसा करता है और आप सबको समझाने वाले, और आज तो आप हद कर दिए। बोला क्या हो यजमान? बोला कि कुत्ता का बच्चा लेकर के कहाँ जा रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और नहीं यजमान ये तो बकरी का बच्चा है, पाठा है, दक्षिणा में मिला है, अभी भी पूजा पाठ करवाएं और दक्षिणा में आज पाठा मिला है। बोला पंडित जी आप इतने विद्वान, पूरे दुनिया को समझाने वाले, आपको तो कुत्ता के बच्चा में और बकरी के बच्चा में अंतर मालूम नहीं पड़ता है, तो साफ दिखाई पड़ रहा है। ये एक मूर्ख आदमी भी कह देगा कि ये कुत्ता का बच्चा है। अभी भी मौका है, आप इनको छोड़ दीजिए, नहीं तो आगे जाएंगे बड़ी उपहास होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि पूजा पाठ करने वाले आदमी और कुत्ता को इस प्रकार पकड़े जा रहा है। और पंडित जी को भरोसा हो गया कि एक नहीं 3-3 आदमी टोक दिया है, हो सकता है यजमान हमको ठग दिया हो। और पंडित जी क्या किए, वहीं पर पाठा को छोड़ दिए। पंडित जी घर चले गए निराश होकर के। अब तीनों ठग क्या करता है कि पाठा पकड़ा और जाकर के तीनों धूमधाम से अपना पार्टी मनाया, खाया पिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अपने काम में आत्मविश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। दुनिया वाले का काम है बोलना, वो तो आएंगे बोलेंगे, आपको बहकाने का प्रयास करेंगे। यदि आप बहक जाएंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। जिस प्रकार पंडित जी बहकावे में आए, पाठा बीच में ही छूट गया, वैसे हम लोग भी कोई काम करते हैं तो लोग कहने सुनने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपको पूरा भरोसा होगा, विश्वास होगा कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो काम सही है, तो आपको सफलता मिलेगा। दुनिया बोलती रहेगी, आपको कोई उस काम से हटा नहीं पाएगा। अपना इरादा मजबूत रखें। जय हिंद, जय भारत।